नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए मंगल का जो महत्व है वो किस प्रकार का है। मतलब वृश्चिक लगन में हर खाने में, हर घर में मंगल किस प्रकार से प्रभाव करेगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यह जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है, क्योंकि इसके प्रथम भाव में वृश्चिक राशि है, मतलब 8 अंक लिखा गया है। 8 ये जो अंक है वो वृश्चिक राशि का अंक है। इसी प्रकार हर एक राशि का अपना अपना अंक तय होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में जो राशि है वो वृश्चिक है, जो कि मंगल की अपनी ही राशि है। तो चर्चा करेंगे कि यदि प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में यदि मंगल होगा तो उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, मन की बात जल्दी से बता नहीं देते और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और इनके जो डिसीजन है वो आपको पता नहीं चलेंगे। थोड़ा सा ये बोलने ज़्यादा बोलते भी नहीं, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी से भी ये नहीं रहते। खास करके यदि मंगल यदि प्रथम भाव में होगा तो थोड़ा सा स्टर्डी होते हैं नेचर में, अपनी बात से एडजस्ट नहीं कर पाते, अपनी बात पर टिके रहते हैं और थोड़ा सा एक्सट्रीम सोचने वाले होते हैं। मतलब इनकी जो सोच होती है उसमें एडजस्टमेंट थोड़ा कम होता है। कोई भी बात हो थोड़ा एक्सट्रीम पर सोचते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इमोशनल होते हैं। हालांकि इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर बोलते हैं। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर इन्होंने किसी के ऊपर विश्वास रख दिया तो पूरी तरह से रख दिया, अगर वो विश्वास हट भी गया तो वो भी पूरी तरह से हट जाता है। और विश्वास रखने के जो उनका जो मैकेनिज्म होता है, मेजरमेंट होता है, वो भी अपने आप खुद का होता है। मतलब किसी ने इनको कहा, इस वजह से वो विश्वास किसी भी व्यक्ति पर नहीं रखते, खुद से पहले जांच परख कर लेते हैं, उसके बाद ही विश्वास करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब अगर लगन भाव में वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो वे व्यक्ति किसी से भी नहीं डरते, बहुत कुछ जीवन में कर जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्टर्डी होते हैं नेचर में, मतलब जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, ये बात होती है। अब यहाँ पर इस राशि में, मतलब वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो यदि विशाखा नक्षत्र या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से तीखे होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनमें थोड़ी से कम होती है, अपने आप पर डटे रहते हैं, अपने बातों पर डटे रहते हैं। लेकिन यह अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी मिलनसार होते हैं, और इनमें भी हालांकि स्टडी नेचर होता है, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रथम भाव में किसी भी राशि का यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर के मामले में या फिर इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खास करके अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल हो या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल हो तो भाई बहन का जो सुख है वो मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है, एक्सीडेंट होना, कटना, छिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं शारीरिक, वो हो सकती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो वह धनु राशि का होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बोलने, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है। आंखें जो होती है थोड़ी सी बड़ी या फिर मोटी होती है। इनका जो सौंदर्य होता है उनका आंखों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आंखों के बारे में जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनमें थोड़े से जल्दी आ सकते हैं। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। खास करके मूल नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन वाणी इनकी जो होती है थोड़ी सी तीखी होती है। स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना कभी करना पड़ सकता है। खास करके हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे कि हेडेक है या फिर इनडाइजेशन है, इस प्रकार की जो बातें हैं, पित्त प्रकृति इनमें देखी जा सकती है और उससे ही रिलेटेड जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य के बारे में वो इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के बारे में भी ये जो मंगल जो मूल नक्षत्र का होगा वो अच्छा नहीं माना जाता, किसी भाई या फिर बहन से दुख का सामना करना पड़ सकता है, तो यह बात होती है। उसी प्रकार इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो मंगल है इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है और थोड़ा सा खर्चीले होते हैं, मतलब कभी कभी खर्चे हो जाते हैं इनसे, तो ये बात भी देखने लायक होती है। तीखा खाना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि आंखों के बारे में भी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि द्वितीय भाव में मूल नक्षत्र का यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है उन्हें विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाता, मतलब डिवोर्स जैसे हम कहते हैं उस प्रकार की बातें नहीं होती, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर इस मंगल के साथ
यदि शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इस प्रकार के यदि ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो फिर डिवोर्स तक जो बातें हैं वो जाना, या फिर फिजिकल लेवल पर हेल्थ इश्यूज थोड़ा ज्यादा बढ़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो जो ऐसे जो व्यक्ति उनका खान पान जो होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है, और ऐसे जो व्यक्ति मोटापे की तरफ जल्दी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि वृश्चिक लगन भी है तो भी मोटापा थोड़ा हो सकता है, लेकिन वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मैग्नेटिक इनका जो सौंदर्य है देखा जा सकता है, खास करके जो स्त्री वर्ग होता है उनमें भी ये जो सौंदर्य की बातें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में मंगल यदि तृतीय भाव में होगा तो वो मकर राशि का होता है, और मकर राशि का जो मंगल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, वो उच्च का होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो दमखम होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, और इनमें जो कैपेसिटी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। देखिए, दो तरह की बातें होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो दमखम होता है वो बाहर से नहीं दिखता, वो अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं। जब भी परिस्थितियां ऐसी आती है तब उनका जो अंदर का जो दमखम होता है वो बाहर दिखता है। तो इसी प्रकार की जो बात है वो इस मंगल में देखी जा सकती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तृतीय भाव में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, किसी भी परिस्थिति से या फिर किसी व्यक्ति से नहीं डरते। नॉर्मली इन व्यक्तियों को पैरों के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। भाई बहनों से भी छोटे मोटे बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर उनके लाइफ में ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि औरों से थोड़ी अलग हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपका वृश्चिक लगन है, तृतीय भाव यदि मंगल है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते, किसी की मदद भी लेना पसंद नहीं करते, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो ये जो मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति उनका घूमना फिरना ज्यादा होता है, इनलैंड जर्नी या फिर फॉरेन लैंड के जर्नीज भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है तृतीय भाव का मकर राशि का वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो मंगल यदि चतुर्थ भाव में होगा या फिर प्रथम भाव में होगा या फिर सप्तम, अष्टम या फिर व्यय भाव में होगा तो उसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेला मंगल होने से ज्यादा बात नहीं बनती, क्योंकि इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह युति केंद्र पति योग में होगा तो फिर थोड़ा बहुत आपके जो विवाह सुख में है उस पर असर कर सकता है। मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपका जो सप्तमेश है, उसी प्रकार शुक्र जो है आपका द्वितीयेश है, इनका भी जो स्मरण या फिर इनका भी अभ्यास करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अकेला यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में यदि मंगल होगा और वह भी का कुंभ राशि का होगा तो आपकी जो माँ होगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी और या फिर कमांडिंग होगी, और इनके आधार पर ही घर का जो बाकी का जो काम है या फिर जो भी बातें वो चल सकती है। तो माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यह जो मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब चतुर्थ भाव में यदि मंगल कुंभ राशि का होगा तो खुद का घर होना, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं। तो खुद का जो घर होता है वो होता जरूर है, क्योंकि लगन का जो स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव में है और वो भी मंगल है। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख जो है वो भी इनको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा तो मंगल जो यदि आपके पंचम भाव का मीन राशि का होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति इन्हें लकी भी कह सकते हैं। जीवन जो है वो काफी सहजता पूर्वक आता है, हालांकि एफर्ट तो लेने पड़ते हैं लेकिन जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। जिस आधार पर ये जन्म लेते हैं उससे बहुत ही आगे बढ़ते हैं। लक फैक्टर इनके जीवन में काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब कम मेहनत और ज्यादा पैसा, ऐसी इनकी मेंटेलिटी होती है और उस प्रकार का जो फायदा है वो उनको मिलता भी है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब यदि मीन राशि का यदि मंगल है तो थोड़े से स्पिरिचुअल या फिर धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर विश्वास करना या फिर उस प्रकार के अनुभव भी उनको आते हैं। उसी प्रकार यदि किसी महिला की कुंडली में इस प्रकार के योग है तो जब भी वो गर्भवती होती है तो थोड़े बहुत स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि इस मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह है तो प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव का मंगल वृश्चिक लगन के लिए शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो कोण स्थान में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है।
अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा, षष्ठ भाव का जो मंगल है वो मेष राशि में होगा, स्वयं की राशि में होगा, लेकिन ये जो षष्ठ भाव है वो शत्रु का भाव है या फिर रोग स्थान है या फिर आपके मामा का जो स्थान है, यहाँ पर जो मंगल है वो अच्छा माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है, खास करके जो तो मतलब पेट या फिर सिर दर्द के बारे में जो भी प्रॉब्लम का खास करके सिर दर्द या फिर सिर पर चोट लगना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। हेल्थ इश्यूज वगैरह ज़्यादा आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए अगर मेष राशि का मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े हो सकते हैं, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जमना या फिर छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, उसी प्रकार गुप्त शत्रु भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सिर के बारे में, सिर पर चोट लगने या फिर स्टिचेस, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र का यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में, करियर में काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। भरणी नक्षत्र का जो शुक्र है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और खास करके कृतिका नक्षत्र का यदि शुक्र है तो एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो हो जाती है। जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक्सीडेंटली किसी न किसी प्रकार की चोट लगना या फिर स्टिचेस पड़ना या फिर कट्स वुंड्स जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो कृतिका नक्षत्र का जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि का होगा, तो वृषभ राशि का यदि मंगल है तो कुंडली मांगलिक कही जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि में भी कृतिका नक्षत्र आता है। कृतिका नक्षत्र के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं, उसके बाद रोहिणी और मृग। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो 2 तरीके से अफेक्ट कर सकता है। एक तो आपके विवाह सुख में बाधा ला सकता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, या फिर उनके बारे में, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का जो मंगल होगा, हालांकि ऐसा जो मंगल है वो व्यक्ति को काफी ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, एक्टिव बनाता है, लेकिन विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। रोहिणी नक्षत्र का या फिर मृग नक्षत्र का जो शुक्र मंगल होगा वो आपके विवाह सुख में तो बाधा नहीं लाएगा, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा स्पेंडिंग इनमें थोड़ा सा ज्यादा, खर्च करने वाले थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये बात अच्छी होती है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ बहस हो सकती है। लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं माना जाता। हालांकि इस मंगल के साथ शनि या फिर हर्षल, नेपच्यून, राहु केतु जैसे ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है विवाह सुख में। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए अष्टम भाव का जो मंगल है वो मिथुन राशि का माना जाता है और अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि मंगल है तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार के स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो स्वास्थ्य की समस्या है वो एक्सीडेंट से भी हो सकती है या फिर ऐसी कोई बीमारी भी हो सकती है, व्याधि भी हो सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख में भी ये प्रॉब्लम करता है। कंपलसरी देखा जाए तो यदि अष्टम भाव में मिथुन राशि का यदि मंगल है तो किसी भाई या बहन को किसी ना किसी प्रकार की चोट उनके जीवन में लगना ये करीबन तय होता है। तो भाई बहनों के सुख में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। आपको हाथ या फिर कंधे को लेकर आपके मतलब जातक के हाथ या कंधे या फिर जो गर्दन है, जो नेक है, इससे रिलेटेड कभी ना कभी इंजुरी या फिर किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मंगल है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार इसे मांगलिक भी कहते हैं। तो खास करके महिला जो है उनके कुंडली में यदि अष्टम भाव का यदि मंगल होगा और वह भी मिथुन राशि का होगा तो फिर इनकी जो इनलॉज होते हैं, मतलब ससुराल के जो लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जमती और इनके भी जीवन में रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है वो आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो भाग्य भाव का जो मंगल है वो कर्क राशि का होता है और वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें अपॉर्चुनिटी वगैरह जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी का ये पूरी तरह से लाभ भी लेते हैं और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस वगैरह होते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक भाव भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर यद्यपि यह जो मंगल है भाग्य भाव में और बहुत ही शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्या है ये आपको लेके आ सकता है। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र होते हैं कर्क राशि में, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा।
तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में जो यदि मंगल होगा तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि बाकी की जो भी बातें हैं, मतलब भाग्य का साथ मिलना या फिर लकी जो लक वाली जो मैंने बात कही, ऐसी जो बातें हैं वो आपको मिल सकती है, या फिर उसके जो परिणाम हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन भाई बहनों का सुख का मिलना, स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ना, या फिर खुद के घर के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि आश्लेषा नक्षत्र में मंगल हो तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो आपके दशम भाव में सिंह राशि का होगा, तो सिंह राशि में दशम भाव का जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। इजी मनी भी इनको काफी अच्छा मिलता है। जहां पर ये जाएंगे इनका रुतबा जो होता है काफी अच्छा देखा जा सकता है। स्टेटस लेके चलते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जहां पर डिसिप्लिन की जो भी डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि फायर ब्रिगेड है, मिलिट्री है, सेना है, या फिर फॉरेस्ट्री है, या फिर कस्टम एक्साइज नॉर्म्स, ऐसे मतलब जहां पर डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म ड्यूटीज है उस प्रकार की, या फिर सिविल सर्विसेज में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पुलिस वगैरह, उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो दशम भाव का जो मंगल यदि सिंह राशि का होगा तो वो काफी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार यदि आपके लाभ भाव में कन्या राशि का मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा, जिसे हम पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना भी इन्हें करना पड़ सकता है। खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं वो हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके जो मित्र परिवार है उनसे थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि मित्र परिवार है उनसे इनको हानि पहुंच सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके व्यय भाव में तुला राशि का होगा, तो तुला राशि का जो व्यय भाव का जो मंगल है, ऐसे जो व्यक्ति है इनको लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। स्ट्रेस लेने वाले होते, छोटे मोटे बातों को लेकर स्ट्रेस या फिर टेंशन इन्हें जल्दी आ जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खास करके इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है विवाह सुख के बारे में या फिर हेल्थ इश्यूज के बारे में। लेकिन यदि व्यय भाव में तुला राशि का मंगल होगा और वो अच्छे नक्षत्र में होगा, हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। खास करके चित्रा या फिर स्वाति नक्षत्र में ऐसा मंगल होगा, मतलब व्यय भाव में मंगल होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति परदेश गमन कर सकते हैं या फिर परदेश गमन के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल भाग्य भाव में जैसे हमने कहा कि यदि कर्क राशि में भाग्य भाव में होगा तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो परदेश गमन करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। फॉरेन जर्नीज इनके काफी ज्यादा बन सकते हैं। तो व्यय भाव का जो मंगल है यदि तुला राशि में होगा तो काफी अच्छा माना जाता है। खास करके स्वाति नक्षत्र में होगा तो काफी अच्छा माना जाता है। सिर्फ विशाखा नक्षत्र में होगा तो वो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं इनका सामना आपको करना पड़ सकता है। और विशाखा नक्षत्र का जो मंगल होता है वो विवाह सुख में भी बाधा कर सकता है। हालांकि व्यय भाव का जो मंगल होता है उसे मांगलिक कहा जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अशुभ फलदायी नहीं होता। इस मंगल के साथ यदि पाप ग्रह कोई अन्य पाप ग्रह होगा, जैसे कि रवि है, शनि है, या फिर हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु, इस प्रकार के यदि ग्रह होंगे तो वो आपको स्वास्थ्य के बारे में, उसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लगन के लिए मंगल का जो फल है वो हर भाव में किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।